हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा कि तेरे बस का नहीं, उन्हें भी करके दिखाना है। हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी अड्डा पर। एक और कॉमर्स की बहुत बड़ी वैकेंसी आप सभी के सामने लेकर आ चुका हूं, जो कि हमारे इंडिया में नवरत्न कंपनियां हैं। गवर्नमेंट की जो कंपनीज होती है, जिन्हें पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के नाम से जाना जाता है, बेसिकली वो तीन कैटेगरी की होती है। तो सबसे बड़ी कंपनीज होती है जिन्हें महारत्न कंपनी कहते हैं, जो अभी वर्तमान में भारत में 13 है। और महारत्न के जो नीचे आती है उन्हें नवरत्न कंपनी कहा जाता है। जैसे आपने एमटीएनएल का, स्टील अथॉरिटी, काफी सारी कंपनीज है जो इसमें काम कर रही है। और उन्हीं कंपनीज में से एक कंपनी है जिसे नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड कहते हैं। तो वैसे तो बहुत सारी अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी जो है वो निकली है, बट हमारे काम की जो वैकेंसी है वो अकाउंट्स असिस्टेंट की वैकेंसी है। पोस्ट कम है, मे बी शायद आप लोगों को पोस्ट देख के आपको ऐसा लगे कि ये वैकेंसी मेरे काम की नहीं है, बट आप मान के चलिए ये छोटी छोटी बहुत सारी ऐसी वैकेंसी आती है जिस पे टारगेट आपका होना चाहिए। अगर आप कुछ स्पेसिफिक वैकेंसी को ही पकड़ के चलोगे और सोचोगे कि मुझे तो बस राजस्थान में ये 2-3 वैकेंसी का ही एग्जाम देना है, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम है। हम रेगुलर बेसिस पे आपको अपडेट करते रहते हैं। इससे पहले भी हमने कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की प्रिपरेशन करवाई है, यहाँ पे सीबीएसई अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट की प्रिपरेशन करवाई है, एनवीएस ऑडिट असिस्टेंट की करवाई है। ऐसे करके कई सारी वैकेंसीज आती है जिनकी प्रिपरेशन आप कर सकते हो। सिलेबस मोर और लेस वो कॉमर्स वाला ही होता है, बट यस, अगर टारगेट लेके चल रहे हो कि एनी हाउ एक साल में सिलेक्शन चाहिए, तो फिर फॉर्म हमें सबके भरने पड़ेंगे और टारगेट रखना पड़ेगा कि हमें किसी भी हालत में सेलेक्ट होना है। स्पेशली अगर मैं कॉमर्स के स्टूडेंट्स की बात करता हूं, कॉमर्स के स्टूडेंट ही कहते हैं कि कॉमर्स में वैकेंसी जो है वो नहीं आती है, लेकिन मैं आपको बताऊं सबसे ज्यादा वैकेंसी, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट वैकेंसी जो है ना, वो कॉमर्स में ही आती है। स्पेशली वो स्टूडेंट जो हमारे बीकॉम करके बैठे हुए हैं और बीकॉम के बाद ही सोचो, अगर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में सिलेक्शन हो जाता है, बीकॉम के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब पाना किसी सपने से सच नहीं है ना, सपने से कम नहीं है। तो इसी के लिए गाइज ये जो वीडियो है ये एंड तक जरूर देखिएगा। आपके लिए एक इंपॉर्टेंट वैकेंसी है। नौकरी पाने के लिए एक पोस्ट ही चाहिए होती है, वही आपका टारगेट होना चाहिए, और डेफिनेटली अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो सफलता आपको मिलेगी ही। तो क्या क्वालिफिकेशन होगा? एनएफएल अकाउंट्स असिस्टेंट में नई भर्ती आई है। क्या सिलेबस होगा? कब इसका एग्जाम होने वाला है? क्या इसका एग्जाम पैटर्न है? कैसे प्रिपरेशन करनी है? स्ट्रेटेजी क्या होगी? सभी के बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा गाइस। मैं हूं नकुल सिंह जादौन, डायरेक्टर ऑफ आरपीएससी अड्डा। सेशन को स्टार्ट करते हैं उससे पहले आप सभी को बता दूं कि आप लोग हमारे टच में रहे। हमारे जो नोट्स हैं कॉमर्स के, कॉमर्स से रिलेटेड नोट्स, एमसीक्यूज, पीडीएफ हम आपको शेयर करते रहें। कॉमर्स की वैकेंसी का हर एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, तो उसके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे ज्वाइन कर लेना। आपके लिए अच्छी बात यह है कि इसमें वही सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जो कि इंडिया लेवल पे डिफरेंट कॉमर्स की वैकेंसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप लोग आपस में डिस्कशन कर सकते हैं, किसी क्वेश्चन पर डिस्कस करना है वो कर सकते हैं। और आपके लिए खास बात यह है कि चैट ओपन ही रहती है, तो जब चाहे तब आप आपस में डिस्कशन कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी को बता दूं, आरपीएससी अड्डा पूरे इंडिया का अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे कॉमर्स की इतनी बड़ी फैकल्टी टीम आपको मिल जाती है, इतना बड़ा पैनल मिल जाता है। नॉर्मली किसी भी कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे आपको मैक्सिमम 2 से 3 फैकल्टी ही पढ़ाने को मिलती है, बट हमारा ये शुरू से ये मानना रहता है कि अगर सब्जेक्ट एक्सपर्ट ही उसे पढ़ाएगा तो डेफिनेटली स्टूडेंट का रिजल्ट आएगा। इसी थीम पर हम चल रहे हैं। जब थीम सही होती है तो रिजल्ट भी अच्छे आते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट जो वैकेंसीज हैं जिनकी प्रिपरेशन हमने करवाई है, तो हजारों स्टूडेंट्स का सिलेक्शन आज तक आरपीएससी अड्डा से हो चुका है, उनके सपने पूरे हो चुके हैं। तो डेफिनेटली अगर आप जुड़ना चाहते हैं, अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं आरपीएससी अड्डा के साथ में। डन है। तो अब मैं थोड़ी सी डिटेल आप लोगों को बता देता हूं कि क्या क्या बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे पेपर पैटर्न क्या है सर, ये बता दीजिए। तो पहले मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे लेके चलता हूं। हमारा ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आया है उस पे लेके चलता हूं। ये आप देखिएगा, एनएफएल जो नवरत्न कंपनी है, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, है ना, उसका नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिला है। ओके, नोटिफिकेशन ये 9 तारीख को आ चुका था, बट क्योंकि हम लोग जब भी वीडियो बनाते हैं तो पूरी तैयारी के साथ ही बनाते हैं। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो हमारा
बैकएंड में कंप्लीट कोर्स हम लोग लॉन्च कर चुके हैं। तो एक ही वीडियो में आपको सारी इंफॉर्मेशन डिटेल मिल जाए, यही हमारा पर्पस होता है। और किसी भी कोर्स को बनाने में नॉर्मली 4 से 5 दिन लगते ही हैं, अगर बहुत अच्छी तरीके से एनालिसिस करके एक्चुअल में क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको हमें कोर्स में देनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमें प्लानिंग करनी होती है। ओके, तो ये नोटिफिकेशन है, लिख दिया है इन्होंने कि जो NFL है, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड है, वो एक नवरत्न कंपनी है जो कि प्रॉफिट मेकिंग अंडरटेकिंग है। बहुत सारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग लॉस मेकिंग होती है, बट यस ये प्रॉफिट में चल रही है, जिसका काम मेनली जो फर्टिलाइजर होते हैं ना, उर्वरक जो होते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग करना और मार्केटिंग करना, ये मेनली इनका काम होता है। फर्टिलाइजर आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर इनपुट होता है। अगर हम एग्रीकल्चर में फार्मिंग कर रहे हैं तो फर्टिलाइजर बेसिकली एक इनपुट के रूप में काम करता है। इन्होंने ये कह दिया है कि इनके अलग अलग जगह प्लांट्स लगे हुए हैं। कहाँ कहाँ प्लांट्स हैं इनके, बहुत ध्यान से देखिएगा। पंजाब में एक प्लांट है, दूसरा प्लांट हरियाणा में है, 2 प्लांट जो हैं वो आपके मध्य प्रदेश में है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जब आप जॉब करेंगे तो आपकी पोस्टिंग जो है ना, वो इन्हीं प्लांट्स में से कहीं ना कहीं आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बन जाती है ना। तो यहाँ इन्होंने आपके जैसे एनर्जेटिक, यंग और क्वालिफाइड जो इंडियन नेशनल हैं, उनसे ऑनलाइन एप्लीकेशन आवेदन आमंत्रित किए हैं, है ना। तो आपको इनवाइट किया है। जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि अलग अलग यूनिट के लिए अलग अलग पोस्ट है। तो जैसे इन्होंने पहली ही पोस्ट बताई है नांगल वाली, नांगल का मतलब होता है पंजाब वाली, तो पंजाब वाले के लिए आप देख सकते हैं ये इन्होंने अलग अलग पोस्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन इनवाइट किए हैं। इसमें जूनियर इंजीनियर है ना, इनका पे स्केल भी आपको दे रखा है, नंबर ऑफ पोस्ट भी दे रखी है, स्टोर असिस्टेंट है, लोको अटेंडेंट असिस्टेंट है, नर्स चाहिए, फार्मासिस्ट चाहिए, अटेंडेंट ग्रेड चाहिए, OTT टेक्नीशियन चाहिए। फिर बात करते हैं भटिंडा यूनिट की, तो आप देख सकते हैं भटिंडा यूनिट की बात करते हैं, यहाँ भी इंजीनियर चाहिए, है ना। तो वो जो ऊपर जो यूनिट थी वहाँ पे अकाउंटेंट की आवश्यकता नहीं थी, है ना। ये बात हो रही है भटिंडा की, और आप देख सकते हैं भटिंडा यूनिट के लिए यहाँ पे डिटेल आप सभी के सामने है। टोटल मिला के अगर देखते हैं तो भटिंडा के लिए 3 पोस्ट जो है वो इन्होंने मांगी है। पे स्केल क्या रहेगा, तो अगर आप अकाउंट असिस्टेंट के रूप में काम करते हैं तो 23,000 से लेके 56,500 है। पर मैं बता दूं गाइज, सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑलमोस्ट 50% DA भी मिलता है, तो बहुत स्मार्ट सैलरी आपके रहने वाली है, तो कहीं भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ये स्पेशल एक यूनिट के लिए है, नॉर्मली बाकी अलग अलग यूनिट के लिए अलग अलग है। नंबर ऑफ पोस्ट मेरे हिसाब से 10 के आसपास इसमें आपके लिए जो है वो दी हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग प्लान कर सकते हैं। पानीपत की बात करते हैं जो कि हरियाणा में है। जो चीज़ें आपके काम की है उसको हम पहले ही हाईलाइट कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो और यहाँ ढूंढने की जो आवश्यकता है वो नहीं पड़े। देखिए बात कर रहे हैं पानीपत की, तो पानीपत के लिए एक है। तो जो स्टूडेंट स्पेशली उत्तराखंड में रहते हैं, हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, हरियाणा में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, वो मेरे हिसाब से आराम से पानीपत में जा सकते हैं। जो पंजाब के आसपास के क्षेत्र में रहते हैं वो ऊपर वाले में जा सकते हैं। इस तरीके से आप लोग प्लान कर सकते हैं, बाकी फर्क नहीं पड़ता, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब कहीं भी मिले चलेगा। अब ये जो विजयपुर यूनिट है ये मध्य प्रदेश के लिए है, तो जो स्टूडेंट बिहार में रहते हैं, यूपी में रहते हैं, राजस्थान में रहते हैं, वो आराम से जो है वो मेरे हिसाब से मध्य प्रदेश बहुत पास पड़ता है, थोड़ी सी कनेक्टिंग चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाती है, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो प्लान कर सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं हरियाणा वाली यूनिट की, तो हरियाणा वाली यूनिट में आप देखिए वही अलग अलग पोस्टें हैं, पर यहाँ पे आपकी जो असिस्टेंट अकाउंटेंट है वो मुझे नज़र नहीं आ रही, सॉरी मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में ये आपकी यहाँ पे कहीं भी नहीं दिख रही है, ठीक है, ये हो गया है। फिर मार्केटिंग डिवीजन है, तो मार्केटिंग डिवीजन में भी इन्होंने अलग अलग पोस्ट के लिए करी है। मार्केटिंग डिवीजन में देखिए यहाँ पे असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए जो है ना पोस्ट यहाँ पे बताई है, और सैलरी पे स्केल सेम टू सेम है। यहाँ इन्होंने 4 पोस्ट जो है वो बनाई है। फिर इनका जो कॉर्पोरेट ऑफिस है, कॉर्पोरेट ऑफिस में भी आप देखिए 2 बताई है ना। तो 4 और 2 6 हो गया, प्लस 3 हो गया। इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे डिटेल जो है वो बताई है। क्लियर है, ये बात आप लोग यहाँ पे विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। बस बाकी तो मेरे हिसाब से और कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पेशल कैटेगरी के बारे में बताया है। देन उसके बाद में बताया है पे एंड पर्क्स। पर्क्स का मतलब होता है परक्यूजिट्स, आपको दी जाने वाली सुविधाएं। तो सेलेक्ट कैंडिडेट विल बी प्लेस्ड एट द मिनिमम बेसिक पे एंड पे स्केल इंडिकेटेड फॉर ईच पोस्ट बिसाइड बेसिक पे। बेसिक पे तो मिलेगा ही, कैंडिडेट विल ऑल्सो बी पेड इंडस्ट्रियल डियरनेंस अलाउंस।
तो महंगाई भत्ता आपको मिलेगा इंडस्ट्रियल का। एचआरए, क्योंकि आप अपनी सिटी से ऑब्वियसली बाहर रहेंगे तो आपको जो है वो हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, रहने का पैसा जो है वो कंपनी की तरफ से मिलने वाला है, या फिर कंपनी का अकोमोडेशन आपको मिल सकता है। विल ऑल्सो बी एंटाइटल फॉर अदर परक्विसिट्स, दूसरे बेनिफिट भी आपको मिलेंगे। छुट्टियों का पैसा नहीं लेते हो वो मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटीज आपको मिलने वाली है, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे मिलने वाला है, प्रोविडेंट फंड आपको मिलेगा, ग्रेचुटी आपको मिलेगा, सुपर एन्युएशन बेनिफिट फंड मिलेगा, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलेगा। ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। और जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब अपने आप में ही बहुत शानदार होती है। अगर एक बार मिल गई ना तो समझ लो जिंदगी आपकी सेट है, कहीं भी कुछ भी देखने की आपको जरूरत नहीं है। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज ऑन कट ऑफ डेट पे मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, तो जो हमारे काम की वैकेंसी है हम उसी के बारे में बात करेंगे। स्पेशली जो हमारे काम की वैकेंसी है वो वैकेंसी थी हमारी जूनियर असिस्टेंट की, अकाउंट्स असिस्टेंट की। और अकाउंट असिस्टेंट के लिए बात करते हैं कि सर मिनिमम एज क्या होनी चाहिए, 18 होनी चाहिए, मैक्सिमम जो एज है वो 30 होनी चाहिए। तो जो ओवर एज हो चुके हैं उनके लिए ऑब्वियसली ये वैकेंसी नहीं है, ये बात ध्यान रखेंगे। स्पेशली बात करते हैं सर क्वालिफिकेशन क्या है, तो क्वालिफिकेशन जैसा मैं स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं, बीकॉम होना चाहिए, वो भी 50% से। अगर स्पेशल कैटेगरी के हो तो 5% का और बेनिफिट है, तो 45% आपका होना चाहिए। किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से करोगे तो भी काम चल जाएगा। तो मुझे लगता है बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं जो हमारे इंडिया से हैं, जो मेरे हिसाब से आराम से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अभी जो मैंने आपको बताया कि 18 आपकी एज होनी चाहिए मिनिमम, मैक्सिमम एज 30 होनी चाहिए, ये काउंटिंग किस डेट पे होगी ये भी बात है। और बीकॉम सर चल रही हो तो बीकॉम चल रही है, या फिर बीकॉम अभी हम नहीं है, अभी हम सेकेंड ईयर में हैं, तो कब आपके पास में बीकॉम होनी चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन की डेट क्या है, इन्होंने साफ यहाँ क्लियर कर दिया है कि कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन रेस्पेक्ट ऑफ एज या मिनिमम क्वालिफिकेशन शैल बी 39/2024। तो इस डेट को आपके पास बीकॉम की डिग्री होनी चाहिए, और इस डेट को आपकी जो एज है वो 18 से ज्यादा और 30 से कम होनी चाहिए। ये बात आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। एज लिमिट का बता दिया है। अच्छा स्टूडेंट ये ना सोचें कि सर हमारी जो कैटेगरी है उस कैटेगरी में तो पोस्ट ही नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, जो अनरिजर्व कैटेगरी होती है ना वो सभी के लिए ओपन होती है। तो डेफिनेटली अगर आप अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं तो उस कैटेगरी में आपको जॉब मिल जाएगी, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है ना। बाकी मिनिमम क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने आपको बताई दी थी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस है। एप्लीकेशन फीस कितनी है, अच्छी बात यह है कि मात्र 200 रुपये एप्लीकेशन फीस है ना। 200 प्लस एप्लीकेशन की जो एप्लीकेबल बैंक चार्जेस है। तो मेरे हिसाब से इससे कम ये फीस में नॉर्मली बहुत कम ऐसा होता है कि फीस अच्छी खासी होती है। कहीं कहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी में 1000-1500 रुपये भी होती है। बट मुझे लगता है कि इंडिया के जितने भी हमारे कॉमर्स के स्टूडेंट हैं ना, वो सब इस फॉर्म को जरूर भरें। मैं कहता हूं कुछ नहीं होगा ना तो अनुभव जरूर होगा, और अनुभव ही सबसे बड़ा है, एक्सपीरियंस सबसे बड़ा है। एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे, वहां एक्सपीरियंस करोगे, क्या लेवल है, कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, वो जो एक फियर होता है एग्जाम फियर, वो उसको कैसे फेस कर रहे हो, बहुत सारी बातें हैं। तो एक अनुभव सबसे बड़ी चीज है जो आपको मिल रही है मात्र 200 रुपये में। सेंटर ऑब्वियसली कहीं बाहर आ सकता है, तो वो तो ऑब्वियसली आना ही है ना। प्रोसीजर जो है वो क्या रहेगा, तो वही आपको अप्लाई करना है ना। अप्लाई करना है आपको, और ऑनलाइन फॉर्म की जो डेट है वो कब से स्टार्ट हो रही है, तो 9 से ही स्टार्ट हो चुकी थी और 8 नवंबर तक ये चलने वाली है। बट बहुत बार हमने देखा है कि स्टूडेंट फॉर्म नहीं भरते हैं, एंड टाइम तक वेट करते हैं, फिर एंड टाइम पे कुछ काम आ जाता है, फॉर्म मिस हो जाता है, फिर मैसेज आते हैं कि सर फॉर्म फिर से रीओपन होंगे क्या। तो एक बार अच्छी तरीके से शांति से सोच लो कि फॉर्म भरना है कि नहीं भरना है। भरना है तो कैसे तैयारी करनी है, क्या करना है, उसके बारे में प्लानिंग कर लो, और 2-3 दिन में जैसे ही आप मेंटली पूरे तैयार हो जाओ, इसका फॉर्म आप जरूर भर देना, और टाइम से ही भर देना। ओके, वेबसाइट पे जाना है आपको, www.nationalfertilizer.com पे जाना है, वहां करियर में जाना है, वहां रिक्रूटमेंट इन NFL में जाना है, वहां रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव इन NFL में जाना है, वहां जाके आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। देखो कितना बढ़िया नोटिफिकेशन इन्होंने दिया है, सब कुछ बताया है।
स्टेप 1 क्या होगी, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। स्टेप नंबर 2 क्या होगी, फिल्म कैंडिडेट डिटेल, आपको अपनी जो डिटेल है वो सारी की सारी यहाँ पे डालनी होगी। आपको जो है वो पर्सनल डिटेल सारी की सारी आप डालेंगे, एजुकेशन डिटेल डालेंगे, एक्सपीरियंस जो है कुछ होगा वो डालेंगे। उसके बाद में आपके पास में फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको अपलोड जो है वो करने हैं। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अपलोड करने हैं इन्होंने साफ साफ बता दिया है। 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, डिग्री की मार्कशीट भी चाहिए, डिग्री का सर्टिफिकेट भी चाहिए, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद में पास्ट एम्प्लॉयमेंट का कोई प्रूफ है तो वो लगाना है। कहीं और काम कर रहे हो तो उसका ज्वाइनिंग लेटर आपको जो है वो लगाना है। किसी स्पेसिफिक कास्ट से हो, ST SC से हो, EWS से हो या फिजिकल हैंडीकैप हो तो उसका फॉर्म आपको जो है वो लगाना है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों को यहाँ पे लगानी है। उसके बाद में प्रीव्यू एंड सबमिशन करना है, फिर उसके बाद में पेमेंट आपको करना है और पेमेंट आपका हो जाएगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात करते हैं सर NFL का जो एग्ज़ाम हुआ है इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। एग्ज़ाम हमारा ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन होगा, तो भैया आपको एग्ज़ाम किसी ऑफलाइन सेंटर पे जाके देना है, लेकिन जो एग्ज़ाम होगा आपका वो OMR बेस एग्जामिनेशन होने वाला है। तो ऑफलाइन OMR बेस एग्ज़ाम आपका जो है वो होने वाला है, ये बात आप लोग यहाँ पे मुख्य रूप से ध्यान रखेंगे। तो OMR आपको फिल करनी होगी, CBT का एग्ज़ाम नहीं है, कंप्यूटर बेस एग्जाम नहीं है जहां पे आपको ऑप्शन कंप्यूटर में क्लिक करने पड़ते हैं। पूरा की पूरा जो मोड है इसका वो ऑफलाइन ही रहने वाला है, ध्यान रखना। उसके बाद बात करते हैं द टेंटेटिव सेंटर फॉर ऑफलाइन OMR, कहाँ पे आपका सेंटर आ सकता है। ये भी बहुत अच्छी बात यहाँ पे इन्होंने स्टार्टिंग में ही दे दी है। तो रांची झारखंड है, लखनऊ है, चंडीगढ़ है, रायपुर है, दिल्ली है, नोएडा है, बेंगलुरु है, भोपाल, अहमदाबाद, हैदराबाद, चेन्नई, कोची, राजस्थान वाले देख सकते हैं जयपुर है, मुंबई है, गुवाहाटी, कोलकाता, जम्मू, भुवनेश्वर, अमरावती, विजयवाड़ा, पटना, ग्वालियर, इन सब जगह पे आपका जो सेंटर है वो आ सकता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। बात करते हैं एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, तो इसके बारे में वैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर बात एग्जाम पेपर के पैटर्न की आती है तो सर पैटर्न क्या रहेगा, आपको टोटल जो टाइम मिलेगा वो 2 घंटे का मिलेगा, ध्यान रखना। अब 2 घंटे में क्या होगा, 2 पार्ट आपके होंगे। 2 घंटे का मतलब होता है 120 मिनट। 120 मिनट में जो प्रश्न करने होंगे वो 150 क्वेश्चन करने होंगे। 150 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन जो आपके रहेंगे वो कॉमर्स के रहने वाले हैं। कॉमर्स के जो जितने भी डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं उनके आएंगे। और 50 क्वेश्चन जो हैं, 50 जो हैं उसमें आपका इंग्लिश रहेगा, रीजनिंग रहेगा, जनरल अवेयरनेस रहेगा। तो ये जो इंग्लिश है, रीजनिंग है, इनकी क्लासेस हम आपको देंगे, पर वो क्लासेस कॉम्प्लीमेंट्री रहेगी, ये बात यहाँ पे ध्यान रखना। इसके लिए हम कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं ताकि कहीं आपको और भटकने की आवश्यकता नहीं पड़े, हमारी तरफ से ये कंटेंट आपको मिल जाएगा। ओके, और एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो थोड़ी सी क्वेश्चंस में एक्यूरेसी जो है वो रखनी पड़ेगी। जो बात मैंने कही है वही बात आपको यहाँ पे दिख भी रही होगी कि जो टेस्ट होगा वो 2 पार्ट में होने वाला है, डिसिप्लिन रिलेटेड एंड एप्टीट्यूड रिलेटेड। तो डिसिप्लिन रिलेटेड का मतलब होता है कि कॉमर्स के क्वेश्चंस आएंगे, और दूसरा एप्टीट्यूड रिलेटेड टेस्ट आपका होने वाला है। जो पेपर है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही मिलेगा। 2 घंटे मतलब 120 मिनट आपको मिलेंगे। 150 आपके पास में क्या होंगे, क्वेश्चंस होंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, ये भी इन्होंने बता दिया है। उसके बाद में जो 100 क्वेश्चंस हैं वो आपके बेसिकली सब्जेक्ट पार्ट के रहेंगे, ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखना। वुड बी फ्रॉम मिक्स ऑफ कोर्स करिकुलम ऑफ क्वालिफाइंग कोर्स, मतलब बीकॉम के, एंड मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 50 क्वेश्चन फ्रॉम जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग है, और जनरल नॉलेज अवेयरनेस है, मतलब आपको इंडिया का करंट अफेयर्स भी पढ़ना होगा। ये बात विशेष रूप से ध्यान रखना। और नेगेटिव मार्किंग, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, ये बहुत अच्छी बात है। एक भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो वहां पे आराम से आप लोग जो है वो कर सकते हो। एग्जामिनेशन लेवल ऑफ द डोमेन सब्जेक्ट विल बी ऑफ मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मतलब एग्जाम का लेवल क्या रहेगा, तो ग्रेजुएशन, तो बीकॉम का ही लेवल आपका रहने वाला है। तो अगर आप कहीं और से कोचिंग नहीं लेना चाहते, सेल्फ ही करना चाहते हो, हालांकि टाइम कम होगा, फिर भी करने की इच्छा है, तो जो ग्रेजुएशन की बुक्स है ना वो बहुत अच्छी तरीके से देख लो। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ना, इनकम टैक्स हो गया, GST हो गया, लॉ हो गया, ये यहाँ पे ज्यादा पूछा जाता है। स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो एडमिट कार्ड कहाँ पे आएंगे, तो वही सारी डिटेल एडमिट कार्ड के बारे में आपको दे रखी है। फिर बात करते हैं कि सर इसमें फाइनल सिलेक्शन जो है वो कब होने वाला है। लिखा हुआ है दीज बीइंग ग्रुप सी नॉन एग्जीक्यूटिव लेवल पोस्ट देयर विल बी नो इंटरव्यू। तो स्टूडेंट से क्वेश्चन आते हैं कि सर इंटरव्यू है या नहीं, तो मैं आपको बता दूं ये सीधा
जैसे ही आप सेलेक्ट होते हैं, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होगा। सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट शैल बी मेड प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स। तो जो आपने एग्जाम दिया है, ऑफलाइन OMR एग्जाम दिया है, उसी पर बेस्ड आपका ये जो टेस्ट है, उसी के बेस पे आपका जो सिलेक्शन है वो होने वाला है, ये बात ध्यान रखना। However, NFL reserve a right to conduct a skill test for any all post notified by this advertisement। तो वो चाहें तो स्किल टेस्ट आपका जो है वो कर सकते हैं, ये भी इन्होंने यहाँ पे दे रखा है। सेपरेट मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन फॉर जनरल। ऑब्वियसली अलग अलग मेरिट लिस्ट जो है वो निकलने वाली है, ये इन्होंने यहाँ पे बता दिया है। कैंडिडेट वुड बी रिक्वायर्ड टू स्कोर मिनिमम 50% मार्क्स। ऑब्वियसली 150 में से आपको कम से कम जो है वो 75 मार्क्स लाने ही हैं। मैं आपको नॉर्मली बता दूं, किसी भी एग्जाम में क्वालिफाई होने के लिए वैसे भी मिनिमम से मिनिमम 60% तो चाहिए होते हैं। किसी भी एग्जाम की एक एवरेज कट ऑफ की बात करूं तो यहाँ पे 50% से भी कुछ नहीं होगा। आप अपने लेवल पे बहुत अच्छी स्टडी कीजिए, डेप्थ में स्टडी कीजिए। टारगेट 60 का भी नहीं, टारगेट 90 का रखिए कि हमें 90 लेकर आने हैं, तब जाके आपका सिलेक्शन 100% सिक्योर होने वाला है। ये बात हम लोग बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे। बाकी जो चीजें काम की नहीं है ये हमने यहाँ पे देख लिया है। अपॉइंटमेंट एंड प्लेसमेंट के बारे में बात करें तो यहाँ इन्होंने लिख दिया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो आपका होने वाला है, फिर आपको जो है वो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा अलग अलग कैटेगरी में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, है ना। उसके बाद में आपका जो यूनिट इन्होंने बताई थी, उन यूनिट में से कहीं भी आपका जो सिलेक्शन है वो आपको दे देंगे। सेलेक्ट कैंडिडेट विल बी इनिशियली पोस्टेड इन दैट यूनिट ऑफ NFL विच दे आर अप्लाइंग फॉर। तो जहां के लिए अप्लाई कर रहे हैं, MP के लिए कर रहे हैं या पंजाब के लिए कर रहे हैं, है ना, यहाँ पे इन्होंने ये बोल दिया है साफ साफ, या हरियाणा के लिए कर रहे हैं, दे कैन बी पोस्टेड इन एनी यूनिट्स ऑफिस जॉइंट वेंचर ऑफ NFL एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम डिपेंडिंग अपॉन द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओनली कैंडिडेट विलिंग टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया नीड टू अप्लाई। तो भैया कहीं भी आपको ये फेंक सकते हैं, ऐसा कुछ जो है वो कहा नहीं जा सकता। कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट में बी रिक्वायर्ड टू वर्क इन द प्लांट इन रोटेटिंग शिफ्ट। तो वहां शिफ्ट चलेगी, शिफ्ट के हिसाब से आपको जो है वो काम करना होगा। बाकी रिजर्वेशन के बारे में डिटेल है वो आप लोग देख लेना, जो भी स्टूडेंट रिजर्वेशन कोटे में आते हैं वो अपनी डिटेल यहाँ पे देख लेना। मेरे हिसाब से और कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जो मुझे लगता था कि आपके साथ में शेयर करनी चाहिए। और देखिए, कैंडिडेट हैव टू एसर्टेन देमसेल्फ देयर एलिजिबिलिटी। एडवर्टीज जो यहाँ पे एलिजिबिलिटी बताई है उसी के हिसाब से करना होगा। इशू रिलेटेड टू, कोई भी इशू अगर आपको लग रहा है, कोई डाउट लग रहा है, तो ये इन्होंने यहाँ पे हेल्प डेस्क दे रखी है, NFL2024@gmail.com है, या एक नंबर भी दिया है 10 से 5 के बीच में आप फोन करके इंक्वायरी जो है वो ले सकते हो, है ना। बाकी मैंने आपको सारी डिटेल जो है वो यहाँ पे बताई दी है। द लिंक टू द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ द एप्लीकेशन हैज बीन होस्टेड ऑन द वेबसाइट। वेबसाइट पे दे रखा है, कहाँ जाना है ये इन्होंने बता दिया है, और कब ओपन होगा ये भी इन्होंने बता दिया है। डेट ऑफ ओपनिंग, कब आप करेक्शन कर सकते हो 10 नवंबर को, कब क्लोज हो जाएगा तो ये भी इन्होंने यहाँ पे बता दिया है। लास्ट मिनट के रश से दूर रहो, इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है गाइस। तो ये मैंने आपको सारी चीजें बता दी है गाइस, तो आप तैयारी में लग जाइए। और हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं उस टीम के साथ में, जो टीम ऑलरेडी बहुत क्वालिफाइड है, ऑलरेडी नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, कई सालों से पढ़ा रहे हैं। कोई भी ऐसी टीम नहीं है जो 10 साल से कम का एक्सपीरियंस लेके बैठी हुई है, एक भी फैकल्टी ऐसी नहीं है। जब फैकल्टीज बहुत अच्छी होती है, आपके जैसे होनहार स्टूडेंट्स होते हैं पढ़ने के लिए, तो आप देख सकते हैं हजारों सिलेक्शन हमने आज तक दिए हैं, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। सर क्या कोर्स लॉन्च हो चुका है? तो यस, कोर्स लॉन्च हो चुका है, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लेट बन रहा है। NFL नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का अकाउंट्स असिस्टेंट का कोर्स लॉन्च हो चुका है, और फीस हमने बहुत कम रखी है स्टार्टिंग में। जो भी जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाइएगा। क्लासेस में आपको बता दूं, रिकॉर्डेड तो रहेगी ही, लाइव भी रहेगी, और लाइव जो है ना वो आज से ही स्टार्ट हो रही है। आज जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं तो आज 14 अक्टूबर है, 14 अक्टूबर से ही हम लोग हमारा अकाउंटेंसी का जो लाइव पोर्शन है वो स्टार्ट कर रहे हैं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं इस लाइव बैच के साथ में, लाइव कम रिकॉर्डेड बैच के साथ में, वो जल्दी से जुड़ जाइएगा।
पहले 100 स्टूडेंट्स के लिए फीस बहुत कम रखी है ताकि आप लोग अपने लक्ष्य को जो है वो प्राप्त कर सके। फीचर्स बहुत सारे हैं। यस, कोर्स आपका बायलिंगुअल रहेगा, नोट्स आपको मिलेंगे, प्रिंट आप करा सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही नोट्स आपको मिलने वाले हैं, एमसीक्यूज मिलेंगे बहुत सारे जिनकी प्रैक्टिस करते करते आप थक जाओगे, लेकिन हम आपको प्रोवाइड करेंगे वो। तो बेस्ट एजुकेटर है, बेस्ट कॉन्सेप्ट है, एमसीक्यूज हैं, डाउट सेशंस हैं, सब कुछ आपको मिलेगा। कोई भी डाउट है इस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। बाकी मैं आपको बता दूं कि हमारी जो एप्लीकेशन है ये आप देख सकते हैं एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन पे हमने हमारा जो कोर्स है वो लॉन्च कर दिया है, आप जाके देख सकते हैं। कंटेंट में आप जाके देख सकते हैं, यहाँ हमने जो कंटेंट अपलोड किया है उसमें आप देखिए लॉ है, लॉ में कंपनी एक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, नेगोशिएबल है, टैक्सेबल है, इनकम टैक्स है। इनकम टैक्स में मैं आपको बता दूं बिल्कुल लेटेस्ट वाली जो अभी कुछ दिन पहले ही रिकॉर्ड होके फिनिश हुई है वो ही अपलोड करी है। इनकम टैक्स 2024-25 की कंप्लीट इनकम टैक्स जो है वो अवेलेबल है, जीएसटी पूरा डाल रखा है। अकाउंटेंसी में आपके सिलेबस में फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो भी डाला है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है वो भी डाला है, ऑडिट बहुत डिटेल में है। ऑडिट में भी 2 फैकल्टीज हम आपको दे रहे हैं। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो थोड़े से ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे, जो चार्टेड अकाउंटेंट है रामेश्वर सर से, और जो हिंदी में थोड़े कंफर्टेबल हैं या बायलिंगुअल कंफर्टेबल हैं वो प्रियंका मैम से भी कंफर्टेबल हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में हम बात करते हैं तो कॉस्ट अकाउंटिंग भी डाली है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी है। देखिए इसका कोई स्पेसिफिक सिलेबस नहीं है ना, लेकिन हमने जो प्रीवियस ईयर का इसका पेपर देखा और वहां से जो एनालिसिस हमें देखने को मिला वहां से हमको ये लग गया कि हाँ इसकी सिलेबस में आपके कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो आ सकती है। और साथ में यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है ना ये भी सस्पेंस में है तो हमने यहाँ कुछ डाला नहीं है। बिजनेस मेथड, इकोनॉमिक्स जो है वो इसको मैं एक बार यहाँ से हटवा दूंगा क्योंकि ये जो सिलेबस है ना ये थोड़े से चांस कम है आने के इसमें, क्योंकि लास्ट बार में भी हमको देखने को नहीं मिला। तो ये मैं यहाँ से आपके सामने ही जो है वो कंप्लीट रिमूव कर देता हूँ मैं। तो ये हमारा हो गया है रिमूव, और सेम इकोनॉमिक्स जो है इसे भी मैं यहाँ से कर देता हूँ रिमूव। तो ये रिमूव हो गया है आपके सामने, ताकि आपके एकदम परफेक्ट आपके सिलेबस के हिसाब से ये कोर्स जो है वो हमने यहाँ लॉन्च कर दिया है। तो जो भी स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं, कोई भी डाउट है, समस्या है, तो इस नंबर पे आप हमें कॉल कर दीजिए। आपकी प्रैक्टिस लगातार चलती रहे, आप कोर्स परचेस करें या नहीं करें, लेकिन प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, फॉर्म जरूर भरें, है ना। बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल पे हम लोग रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चंस डालते रहते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है वो लगातार चलती रहे। तो डेफिनेटली कर दीजिएगा। बाकी इस एग्जाम के लिए बहुत सारे वीडियोस हम लोग लेकर आएंगे आपके लिए, बहुत सारे एमसीक्यू सेशंस लाएंगे आपके लिए ताकि आपकी तैयारी लगातार चलती रहे। तो थैंक यू सो मच आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि एक भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू सो मच आप सभी का मेरे साथ में सेशन में जुड़े रहने के लिए। मिलूंगा फिर से कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ इसी चैनल पर। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।